बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। ज्यादातर लोग इसे बॉस्निया बोलते हैं। ये साउथ ईस्टर्न यूरोप में एक बहुत ही खूबसूरत देश है। ये अपने सुंदर नजारों और रिच हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ पहाड़ों से लेकर नदियों तक प्यारे टाउन्स और वाइब्रेंट सिटीज हैं। ऑटोमन और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर्स ने यहाँ के आर्किटेक्चर और परंपराओं पर अपनी छाप छोड़ी है। अलग अलग कल्चर्स का ये ब्लेंड बॉस्निया को ट्रैवलर्स के लिए फैसिनेटिंग बनाता है। हर ग्रुप की अपनी परंपराएं हैं जो बॉस्निया की कल्चरल रिचनेस को बढ़ाते हैं। इनके डिफरेंसेस के बावजूद ये ग्रुप्स पीसफुली साथ रहते हैं। बॉस्निया एक हिडन जेम है जो डिस्कवर होने का इंतजार कर रहा है। बॉस्निया में जिंदगी जनरली लेड बैक है। यहाँ लोग फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। कॉफी उनके डेली रूटीन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोगों से मिलना जुलना, अपने लव्ड वंस से बातचीत करना और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का मजा लेना। बॉस्नियन सोसाइटी में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्लोज निट फैमिलीज होती है और अक्सर एक्सटेंडेड हाउस होल्ड्स में रहते हैं। एल्डर्स का उनकी विजडम और एक्सपीरियंस के लिए सम्मान किया जाता है। बच्चों को फैमिली ट्रेडिशंस और कस्टम्स की वैल्यू सिखाई जाती है। बॉस्नियंस अपनी हॉस्पिटैलिटी और वार्मथ के लिए जाने जाते हैं। वो विजिटर्स के साथ अपनी कल्चर और ट्रेडिशंस शेयर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे आपको उनके घर खाने पर इनवाइट किया जाए या सिर्फ एक कप कॉफी के लिए, आपका स्वागत ओपन आर्म्स और जेन्युइन काइंडनेस के साथ किया जाएगा। बॉस्निया में जिंदगी की रफ्तार बाकी यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले स्लो है। यहाँ लोग हर पल को एंजॉय करते हैं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। सिडनी ये रिलैक्स्ड और आपको और वेलकमिंग एटमॉस्फेयर बॉस्निया को उन लोगों के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाता है जो मॉडर्न लाइफ की भागदौड़ से ब्रेक चाहते हैं। बॉस्निया में कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये उनकी कल्चर में डीपली इनग्रेन्ड है और उनके डेली लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये रिलैक्स होने का, स्लो डाउन करने का और लोगों से कनेक्ट होने का एक अपॉर्चुनिटी है। ट्रेडिशनल बॉस्नियन कॉफी रिचुअल बहुत लेजरली होता है। कॉफी को एक स्पेशल पॉट में बनाया जाता है जिसे जेज़वा कहते हैं और स्मॉल ऑर्नेट कप्स में सर्व किया जाता है। इसे टिपिकली टर्किश डिलाइट या अदर स्वीट ट्रीट्स के साथ एंजॉय किया जाता है। कॉफी शॉप्स, जिन्हें काफनास कहा जाता है, बॉस्निया में लगभग हर कॉर्नर पर मिल जाएंगे। ये सोशल हब्स होते हैं जहां लोग बातचीत करने, न्यूज़ डिस्कस करने या सिंपली एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने के लिए इकट्ठा होते हैं। बॉस्नियन सोसाइटी में कॉफी कॉन्वर्सेशन और कनेक्शन के लिए एक कैटलिस्ट है। चाहे इसे फैमिली के साथ घर पर एंजॉय किया जाए या किसी बस्लिंग काफना में, कॉफी बॉस्नियन एक्सपीरियंस का एक एसेंशियल पार्ट है। ये कंट्री की स्लो पेस ऑफ लाइफ, सोशल कनेक्शंस पर एम्फेसिस और सिंपल प्लेजर्स के लिए अप्रिशिएशन को दर्शाता है। बॉस्निया का एक रिच कल्चरल हेरिटेज है जो उसकी हिस्ट्री और ट्रेडिशन से बना है। ये कस्टम्स जनरेशन से चली आ रही हैं। ये बॉस्नियन लोगों के लिए प्राइड और आइडेंटिटी का सोर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल कस्टम्स में से एक है हॉस्पिटैलिटी। गेस्ट का हमेशा ओपन आर्म्स से स्वागत किया जाता है और अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है। हॉस्पिटैलिटी के तौर पर फूड और ड्रिंक ऑफर करना एक साइन है और इसे रिफ्यूज करना इम्पोलाइट माना जाता है। बॉस्नियन कल्चर में फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है। एल्डर्स का उनकी विजडम के लिए रिस्पेक्ट किया जाता है और बच्चों को फैमिली ट्रेडिशंस की वैल्यू सिखाई जाती है। फैमिली गैदरिंग्स अक्सर होती रहती हैं और ये सेलिब्रेट करने, स्टोरीज शेयर करने और बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का एक अपॉर्चुनिटी होती है। ट्रेडिशनल म्यूजिक और डांस बॉस्नियन कल्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शादियों और दूसरे फंक्शंस में अक्सर सेज, जो एक ट्रेडिशनल स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, की आवाज सुनाई देती है। फोक डांसेस, जिनके साथ अक्सर सिंगिंग और क्लैपिंग होती है, बॉस्नियन आइडेंटिटी का एक वाइब्रेंट एक्सप्रेशन है।
स्टेरी मोस्ट एंड बियॉन्ड। बॉस्निया में बहुत से आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं जो उसकी रिच हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करते हैं। एंशिएंट ब्रिजेस से लेकर मैग्निफिसेंट मॉस्क्स तक, ये लैंडमार्क्स कंट्री के पास्ट और प्रेजेंट की एक झलक दिखाते हैं। स्टारी मोस्ट, जो मोस्टार में है, शायद बॉस्निया का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क है। 16वीं शताब्दी का ये ऑटोमन ब्रिज कंट्री की आर्किटेक्चरल प्रोवेस का प्रमाण है। बॉस्नियन वॉर के दौरान ये ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया था, फिर इसे केयरफुली रीबिल्ड किया गया। सराजेवो, जो कि कैपिटल सिटी है, आर्किटेक्चरल जेम्स का खजाना है। बस्करसीजा, जो कि ओल्ड ऑटोमन बाजार है, ट्रेडिशनल शॉप्स और वर्कशॉप से भरी हुई नैरो स्ट्रीट्स का एक लैबिरिंथीन नेटवर्क है। यहाँ आपको हैंडक्राफ्टेड कॉपरवेयर से लेकर ट्रेडिशनल बॉस्नियन कार्पेट्स तक सब कुछ मिल जाएगा। पूरे बॉस्निया में आपको बहुत सुंदर मॉस्क्स मिलेंगी जो कंट्री के ऑटोमन पास्ट की याद दिलाती हैं। गाजी हुसरेव बेग मॉस्क, जो कि सराजेवो में है, बॉल्कन्स में ऑटोमन आर्किटेक्चर का सबसे इंप्रेसिव एग्जाम्पल है। ये आर्किटेक्चरल वंडर्स बॉस्निया की रिच हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज का प्रमाण है। ये विजिटर्स को कंट्री के पास्ट और प्रेजेंट की एक ग्लिम्स देते हैं और बॉस्नियन क्राफ्ट्समैनशिप की इंड्यूरिंग ब्यूटी की याद दिलाते हैं। सेक्शन 6, साराजेवो, अ सिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स। साराजेवो, जो कि बॉस्निया एंड हर्जेगोविना की कैपिटल है, एक ऐसी सिटी है जहां ईस्ट मीट्स वेस्ट होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां एंशिएंट हिस्ट्री मॉडर्न लाइफ के साथ ब्लेंड होती है और जहां वॉर के निशान एक रीबॉर्न सिटी की वाइब्रेंसी के साथ जक्सटपोज्ड हैं। सिटी का हार्ट है बस्कारसीजा, जो सदियों पुराना ऑटोमन मार्केट प्लेस है। इसकी नैरो कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स पर चलना ऐसा है जैसे टाइम में पीछे चले गए। यहाँ की हवा फ्रेशली ब्रूड बॉस्नियन कॉफी की अरोमा और ट्रेडिशनल म्यूजिक की आवाज से भरी हुई है। सराजेवो में बहुत से हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स भी हैं। लैटिन ब्रिज उस जगह के रूप में जाना जाता है जहां आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का असैसिनेशन हुआ था। ये वो घटना थी जिसने वर्ल्ड वॉर 1 को स्पार्क किया था। अपने टर्बुलेंट पास्ट के बावजूद सराजेवो लाइफ और रेजिलियंस से भरी सिटी है। इसकी स्ट्रीट्स कैफेज, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स से भरी हुई हैं और यहाँ के लोग अपनी वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। सराजेवो एक ऐसी सिटी है जो आपके हार्ट को कैप्चर कर लेगी और एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ेगी। Section 7, a tapestry of music and festivals. Music or festivals. Bosnian culture का important part है जो country के diverse influences और joyous spirit को reflect करते हैं। Traditional folk melodies से लेकर modern music festivals तक, Bosnia auditory और visual experiences का एक rich tapestry offer करता है। ट्रेडिशनल बॉस्नियन म्यूजिक, जिसे सेवदालिंका कहा जाता है, अक्सर मेलंकोलिक और पोएटिक होता है। ये अपने सोलफुल मेलोडीज और लिरिक्स के लिए जाना जाता है, जो अक्सर लव, लॉस और लॉन्गिंग की स्टोरीज बताते हैं। सेवदालिंका को टिपिकली ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे साज, अकॉर्डियन और फ्लूट के साथ परफॉर्म किया जाता है। बॉस्निया में एक वाइब्रेंट कंटेम्पररी म्यूजिक सीन भी है। साल भर में बहुत से म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं जो अलग अलग जॉनर्स शोकेस करते हैं, रॉक और पॉप से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और वर्ल्ड म्यूजिक तक। ये फेस्टिवल्स लोकल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स दोनों को अट्रैक्ट करते हैं और म्यूजिक लवर्स के लिए एक लाइवली एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। बॉस्निया के सबसे पॉपुलर फेस्टिवल्स में से एक है साराजेवो फिल्म फेस्टिवल, जिसने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन गेन की है। ये फेस्टिवल साउथ ईस्ट यूरोप और उसके बाहर की फिल्म्स शोकेस करता है और रिनाउंड फिल्म मेकर्स और फिल्म एंथुसियास्ट्स को अट्रैक्ट करता है। Culinary delights, a fusion of flavors. Bosnian cuisine ईस्टर्न और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस का एक फ्यूजन है। हार्टी मीट डिशेस से लेकर डेलिकेट पेस्ट्रीज तक, बॉस्नियन फूड आपके टेस्ट बड्स को टैंटलाइज करेगा। छेवाकी, स्मॉल ग्रिल्ड सॉसेजेस, आइकॉनिक बॉस्नियन डिश है। इन्हें टिपिकली एक फ्लैट ब्रेड में सर्व किया जाता है जिसे सोमन कहते हैं।
बुरेक एक सेवरी पेस्ट्री मीट, चीज और स्पिनच से भरी होती है। बुरेक बोस्निया का स्टेपल फूड है। सेक्शन 9 लैंग्वेजेस स्पोकन इन बोस्निया एंड हर्जेगोविना। बोस्निया एंड हर्जेगोविना एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है जहां 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, बोस्नियन, सर्बियन और क्रोएशियन। ये लैंग्वेजेस बहुत सिमिलर हैं और अक्सर इन्हें एक दूसरे की डायलेक्ट्स माना जाता है। हालांकि बोस्नियन, सर्बियन और क्रोएशियन में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और वोकैब्युलरी में कुछ सटल डिफरेंसेस हैं। लेकिन इन लैंग्वेजेस को बोलने वाले जनरली बिना ज्यादा डिफिकल्टी के एक दूसरे को समझ सकते हैं। 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अलावा बोस्निया एंड हर्जेगोविना में कई और लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। इनमें अल्बेनियन, रोमानी और टर्किश शामिल हैं, जो कंट्री की डाइवर्स पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करती हैं। इंग्लिश भी इंक्रीजिंगली बोली जा रही है, खास तौर पर अर्बन एरियाज और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में। बोस्निया एंड हर्जेगोविना की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी उसकी रिच हिस्ट्री और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस का प्रमाण है। जहां तीनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस बहुत सिमिलर हैं, वहीं वो कंट्री की कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी और उन डिस्टिंक्ट कल्चरल ग्रुप्स को भी रिफ्लेक्ट करती हैं जो बोस्नियन सोसाइटी बनाती हैं।